हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग 2023 के पीजी सेकेंड सेमेस्टर के CC5 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए सभी को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या करना था, इसमें लैप्लास ऑफ cos 80 निकालना था। तो कुछ नहीं करना होता है, हम लोग cos 80 sin 80 कुछ भी दे दे तो याद रखिएगा लैप्लास का डेफिनेशन क्या होता है। लैप्लास का डेफिनेशन होता है एल ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे जो भी टर्म रहता है उसी का dt लगा के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों का लैप्लास एफ टी का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोग को cos 80 का लैप्लास निकालना है। तो यहाँ पे एफ टी की जगह एफ टी आया, यहाँ cos 80 की जगह पे cos 80 आ जाएगा dt लगा के, और ई के पावर माइनस एस टी तो सब में रहता है ये। ठीक है, तो ये सभी समझाऊंगी नहीं, ये सारा हो चुका है। फिर हम लोग फार्मूला का यूज किए थे। हम लोग का ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फार्मूला क्या होता है, ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी फार्मूला होता है वो फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। फिर नेक्स्ट क्या था हम लोग का बोला था क्या, जैसे एफ एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो एफ एक्स के बराबर होता है। तो अगर एफ एक्स कॉस एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसके बराबर होगा, वही हम लोग को दिखाना था। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन होता है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन होता है उस डेफिनेशन को यूज किए थे। फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या अंतर आता है, तो सबसे पहले जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लिमिट रहता है वो जीरो से इन्फिनिटी रहता है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म का लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहता है। तो हम लोग का एफ एक्स का निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स, और ई के पावर होता है आप लोगों का माइनस टू पाई आई एस एक्स डी एक्स। क्या होता है, माइनस टू पाई आई एस एक्स, याद रखिएगा -2 पाई i s x dx। और हम लोग जानते हैं क्या cos ax बराबर होता है e के पावर i 2 पाई ax प्लस e के पावर माइनस i 2 पाई ax बाई 2। तो हम लोग निकालेंगे एफ एक्स cos ax और एफ एक्स cos ax निकालेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। एफ एक्स का जानते ही है, cos x का फॉर्मूला जानते ही, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके अलग अलग करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम लोग का ए और बी हम लोग का दो फजी सेट दिया हुआ था, किसी भी यूनिवर्सल सेट पे डिफाइन था। तो हम लोग को ये प्रूव करना था। तो हम लोग का यहाँ पे कार्डिनलिटी का डेफिनेशन, हम लोग फजी सेट के कार्डिनलिटी का डेफिनेशन होता है क्या, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए निकालना है तो ये होता है आप लोग का समेशन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स म्यू ऑफ ए एक्स। और इसी तरीके से ये वाला अच्छा डेफिनेशन नहीं है। हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट का हम लोग यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी लिख देंगे। यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ जाएगा। जिस तरीके से ए का कार्डिनलिटी डिफाइन है, जिस तरीके से बी का डिफाइन है, उसी तरीके से हम लोग ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी को डिफाइन करेंगे। तो उसमें म्यू ऑफ ए आया, उसमें म्यू ऑफ बी आया, तो इसमें म्यू ऑफ ए यूनियन बी आ गया था। फिर हम लोग यूनियन लेते हैं तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और यहाँ से ए यूनियन बी निकाल लिए। फिर इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम लोग दोनों में मिनिमम वैल्यू लेते हैं। पहला केस हम लोग लिए क्या, किसे कार्डिनलिटी ऑफ ए बड़ा है कार्डिनलिटी ऑफ बी से, तो हम लोग का आ गया वही चीज जो प्रूफ करना था। फिर दूसरा लिए हम लोग अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए छोटा है बी से, तो भी हम लोग का प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कोई सिंपल ग्राफ होगा, ठीक है, जिसका वर्टिसेज एन होगा और कंपोनेंट के होगा, तो उसका मैक्सिमम इतना एजेज हो सकता है। तो मान लीजिए क्या कि जी एक ग्राफ है जिसका n वर्टिसेज है और k कंपोनेंट है, और in है, ith कंपोनेंट के पास ni वर्टिसेज है। तो हम लोग समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से k ni जो वर्टिसेज है सारे का सम करेंगे पूरा k कंपोनेंट तक, तो वो हम लोग का n का ही k तक, तो हम लोग का n के बराबर आएगा। हम लोग और एक और बात जानते हैं कि जो ith कंपोनेंट होगा ना, उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एजेज हो सकता है, तो उसके पास मैक्सिमम ni इंटू ni माइनस 1/2 एजेज हो सकता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन और दो इक्वेशन हम लोग बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक जी ग्राफ मान लेना है जिसका कंपोनेंट एन हो वर्टिसेज भी हो। ठीक है, यही माने थे ना, कंपोनेंट एन, वर्टिसेज एन हो, क्या हो, वर्टिसेज एन हो, कंपोनेंट के हो, और ith कंपोनेंट के पास एन आई वर्टिसेज होगा। फिर हम लोग उसको जो एन आई जो है आई इक्वल टू 1 से के तक करेंगे सम, तो हम लोग का वही एन के बराबर आ जाएगा जो हम लोग वर्टिसेज माने थे। और हम लोग एक और बात जानते हैं कि ith कंपोनेंट के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम एजेज हो सकते हैं, वो एन आई इंटू एन आई माइनस 1/2 हो सकते हैं। और हम लोग का एक इनइक्वालिटी पता है, इस इनइक्वालिटी को आप भी याद रखिएगा। क्या है इनइक्वालिटी, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से के एन आई का स्क्वायर। क्या है आप लोग का, समेशन ऑफ आई इक्वल टू के एन आई का स्क्वायर, वो लेस देन और इक्वल टू होता है
ठीक है। लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, एन स्क्वायर माइनस के माइनस वन इंटू टू एन माइनस के। तो ये इनइक्वालिटी को याद रखिएगा। और हम लोग एक बात जानते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज होगा वो क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट में एजेज है सभी को जोड़ देंगे, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज होगा। सभी के कंपोनेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज किसके बराबर होगा, सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज इन ईच कंपोनेंट। और ईच कंपोनेंट का मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना है, एन आई इंटू एन आई माइनस वन। तो इसी को हम लोग समेशन ऑफ आई इक्वल टू ए से लेकर के तक ऐड कर देंगे और हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एन आई का स्क्वायर हम लोग का एन आई का स्क्वायर जो था वो हम लोग अभी इनइक्वालिटी से देखे हैं क्या था, एन स्क्वायर माइनस के माइनस वन टू एन माइनस के। और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए बड़ा है बी से और आर के जो है आर के इक्वल टू है किसके, एम के है। ठीक है। आर के किसके बराबर है, एम के बराबर है इन यूक्लिड एल्गोरिदम में। तो प्रूफ करना है कि आर के माइनस सी जो है वो डी जीसीडीएफ है, जीसीडी है किसका, ए और बी का। ठीक है। तो मान लीजिए दो पॉजिटिव है, लेट टू पॉजिटिव ए एंड बी और जिसमें ए बड़ा है बी, ए बड़ा है बी से। तो स्टेप यूक्लिड एल्गोरिथम का स्टेप क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ ए इक्वल टू बी और क्यू हम लोग को एक नया क्यू वन ले लिए और आर आर वन ले लिए, जहाँ पे आप लोग का आर वन का वैल्यू कहाँ जीरो से लेके बी तक होगा। और जीसीडी ए बी का जो जीसीडी निकालेंगे वो बराबर होगा बी जीसीडी ऑफ बी और आर वन का। फिर इसी तरीके से स्टेप टू करेंगे तो बी पहले आ जाता है। ये आप लोग का क्लास 10th वाला ही कंसेप्ट था। ये वीडियो तो मैं रिवाइज करवा रही हूँ ना, समझा तो नहीं रही हूँ, समझाई तो उस वीडियो में हूँ। तो यहाँ से बी हम लोग इधर निकालेंगे, आर वन क्यू वन और प्लस आर टू आ जाएगा। और जो हम लोग का जीसीडी है वो बी ऑफ आर वन और आर वन आर टू के बराबर होगा। ठीक है। और इसी प्रोसेस को करते रहेंगे जब तक कि आप लोग का आर के इक्वल टू जीरो ना आ जाए। और जिस टाइम आर के इक्वल टू जीरो आता है उस समय उससे पहले एक जो है वो जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वो होता है आप लोग का आर के माइनस वन। क्या होता है, आर के माइनस वन। तो इसीलिए हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रॉपर्टीज से, तो पूरे यूक्लिड एल्गोरिथम में पूरे प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए और बी चेंज नहीं होता है। और हम लोग का इस तरीके से आर के माइनस वन जो है वो ए बी का जीसीडी ऑफ ए बी हो जाता है। ठीक है। और अब हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग ध्यान से करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं और इससे पहले क्या कर रहे थे, हम लोग रिविजन कर रहे थे। ठीक है। चलिए, तो क्या है हम लोगों का दिया हुआ है लैप्लस ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस। क्या दिया हुआ है कि एल ऑफ एफ टी निकालते हैं ना, तो देखिए लेफ्ट जो वेट अच्छे से समझिएगा आप लोग अब ध्यान से। क्या है आप लोग का एल ऑफ एफ टी है, क्या है एल ऑफ एफ टी। तो हम लोगों का एल ऑफ एफ टी का क्या है फॉर्मूला, एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी और यहाँ क्या है एफ टी डी टी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना कोई एस का फंक्शन आता है, तो इसलिए हम लोग इसको एफ ऑफ एस के बराबर लिखते हैं। ठीक है। और जीटी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, कैसे, अगर हम लोग टी को ए से छोटा लेते हैं तो जी आता है, सॉरी जीरो आता है। और टी को ए से बड़ा लेते हैं तो एफ ऑफ टी माइनस वन आता है। तो हम लोग का एल ऑफ जी टी निकालना है, क्या निकालना है, एल ऑफ जी टी। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिए। आप लोग जानते हैं क्या है एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, ये पहले से पता है। और एल ऑफ एफ टी का क्या फॉर्मूला होता है, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू डी एस। ये जानते हैं आप लोग ये बात। चलिए इतना बात आप लोग, चलिए अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना था, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, और ये सब हम लोग जान चुके थे। चलिए अब ध्यान से जैसे जैसे समझाऊंगे ना वैसे समझिएगा। एल ऑफ जी टी निकालना है तो मैं आप लोगों को क्या डेफिनेशन बताई हूँ कि जब भी आप लोग को लैप्लास निकालना होगा तो यहाँ पे लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी और ई के पावर माइनस एस टी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वहाँ पे जी टी यहाँ पे जो भी दिया रहेगा वो लिख के डी टी लगा दीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक ही साथ जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट इसको नहीं कर पाएंगे। हम लोग का जो फंक्शन दिया हुआ है वो हम लोग को कैसे पता है, जीरो से ये पता है, मतलब ए से छोटा का वैल्यू के लिए पता है और ए से बड़ा वैल्यू के लिए पता है। तो हम लोग इसको लिमिट ब्रेक करते हैं। ठीक है। और हम लोग कैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले जीरो से ए कर लेंगे फिर ए से इन्फिनिटी कर लेंगे। तो हम लोग जीरो से ए कर लिए। ठीक है। ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, जीरो से ए कर लेंगे और ये हो जाएगा, फिर ए से इन्फिनिटी कर लेंगे, ये हो जाएगा। अगर हम लोग ए से छोटा जीरो से लेके ए तक के वैल्यू को लेते हैं तो हम लोग का जी टी क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू जीरो दे देगा। और ए से ए टी इज ग्रेटर देन ए, उसके लिए क्या था, वैल्यू का फंक्शन था जो एफ ऑफ टी माइनस है। तो जी टी की जगह पे इस पे क्या लिखे हैं, एफ ऑफ टी माइनस है। ठीक है। और ये तो जीरो हो गया, तो हम लोग का यहाँ से एल ऑफ जी टी किसके बराबर आ गया, एल ऑफ जी टी आप लोगों को बराबर आ गया ए से इन्फिनिटी ये। तो हम लोग क्या करेंगे, अब टी माइनस ए इक्वल टू एक्स पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, टी माइनस ए इक्वल टू एक्स पुट कर लेंगे।
कोई भी टर्म पुट कर सकते हैं, तो टी माइनस ए इक्वल टू एक्स पुट कर लेंगे, तो यहाँ से टी इक्वल टू ए प्लस एक्स आ जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से dt इक्वल टू dx आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए हम लोग क्या किए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है a से इन्फिनिटी, वो t का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग को x से वैल्यू चाहिए, तो अगर हम लोग t का वैल्यू a रखते हैं तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। फिर t का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो चलिए हम लोग इसमें रखते हैं, तो t की जगह पे पहले हम लोग a रखते हैं। क्या रखते हैं, a, तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। और t का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो हम लोग का लिमिट लिमिट अब कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी जाएगा, और जो भी फंक्शन टी में था वो फंक्शन हम लोग का एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी तो समझा रही है ना, रिवीजन नहीं ना करवाई अच्छा ठीक है। तो इतना देख लिए आप लोग। अब देखिए एल ऑफ जी टी निकालना है, तो एल ऑफ जी टी था, और वहाँ टी के जगह पे देखिए हम लोग क्या माने थे, टी माइनस ए इक्वल टू एक्स माने थे। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, तो यहाँ टी के जगह पे ए प्लस एक्स लिख दिए। और डी टी के जगह पे वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए थे कि तो क्या आया था, डी एक्स आया था। और यहाँ पे टी माइनस ए था, तो टी माइनस ए को क्या माने थे, एक्स, तो एक्स आ गया। तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे, ई की पावर माइनस एस ए इंटू ई की पावर माइनस एस एक्स। अब हम लोग का देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्या करना है हम लोग का, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना। तो ये एस ए जो है ई के पावर माइनस एस ए कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा और ये बचेगा। और ये जो आप लोगों का है ई के पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग लिमिट मतलब कि इसका जो वेरिएबल है ना एक्स, उसको टी यू भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एस के जगह एक्स की जगह पे टी रख दिए। और ये ई के ये जो पूरा वैल्यू है ये किसके बराबर है, एफ एस के बराबर हम लोग पहले ही जान चुके थे। तो हम लोग को यही प्रूव करना था, एल ऑफ जी टी जो है वो किसके बराबर होता है, ई के पावर माइनस एस एफ एस के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, जस्ट वेट। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। इतना इजी आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोगों को क्या करना है, खुश होना है, ठीक है। पेपर 5 में तो आप लोग सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा ना मेरा, तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर देती हूँ, आप लोग अपना एग्जामिनेशन में अच्छे से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। तो आप लोग को इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर इसमें भी आप लोगों को क्या करना होगा, लिमिट निकालना होगा। जैसे ये दो फंक्शन दे रहा होता है तो लिमिट अलग अलग कर देना होता है, ठीक है। तो चलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, ये वाला जो डेफिनेशन अभी मैं बता रही हूँ इसको अच्छे से एकदम दिमाग में, जैसे लैपलास का डेफिनेशन आप लोग दिमाग में भर लिए हैं, वैसे फूरियर का एफ ऑफ एक्स का फूरियर निकालना है। तो इसका होता है एफ ऑफ एक्स, ये आ जाता है यहाँ पे जो भी रहता है, और यहाँ के पर आता है क्या, ई की पावर आई एस एक्स, ठीक है, माइनस आई एक्स आता है क्या, जस्ट वेट मैं आगे देखती हूँ। नहीं, यही है, इसी से सॉल्व किया गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। इस ईयर में तो एक साल में तो एक ही साल क्वेश्चन पूछता है, ई की पावर यही होता है, ठीक है। क्या होता है, चलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन याद रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई के पावर आई एस एक्स, क्या होता है, ई के पावर आई एस एक्स, याद रहेगा आप लोगों को। फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई के पावर आई एस एक्स डी एक्स, आई एस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं वन पे लिमिट ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों का ये लेस देन और इक्वल टू रहता है तो आप लोग का इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स से लेके एक तक वैल्यू होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू वन और वन से इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन जाएगा, फिर माइनस वन से प्लस वन जाएगा, फिर प्लस वन से लेके प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक का वैल्यू क्या है, जीरो है, और वन से लेके इन्फिनिटी का भी वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ माइनस वन से लेके ये जो आप लोग का लेस देन और इक्वल टू रहता है तो माइनस वन से लेके वन तक का वैल्यू रहता है, तो इसका वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स एक्स, तो वहाँ पे हम लोग वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। बाकी सब तो कट गया, सिर्फ बचा ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ई के बराबर आई एस एक्स है, और इंटीग्रेशन है माइनस वन से लेके वन तक। तो एक हम लोग एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर के। तो हम लोग आई जो इंटीग्रेशन करते थे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते थे, यू भी का इंटीग्रेशन रहता था, यू को बाहर निकालते थे, बी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर बी का इंटीग्रेशन करते थे, फिर दोनों का कंबाइन करके इंटीग्रेशन करते थे। तो उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो याद रखिएगा उस बात को, और हम लोग इस क्वेश्चन को बस इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन का देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन आता है ना इस तरीके से, तो ये याद रखिएगा, जिस देखिए यू भी तो मान लिए, कैसे मानते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग। तो यू वाला जो है ना यू, तो उसको पहले लिख दीजिएगा जो भी है, और दूसरे वाले का क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, जो पहले वाले उसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेट कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, यू को फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको फिर से इंटीग्रेट कीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है।
और साइन कैसे लगाइएगा, पहला में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से लगा दीजिएगा। जैसे ही डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा उस टाइम रुक जाइएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर लिमिट डाल दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग थोड़ा सा मिला सके, और मेरा भी गलत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एफ एक्स where fx is the collection of all fuzzy set on x, then for alpha beta belongs to 0 1। तो प्रूव करना है कि अल्फा प्लस या फिर उसको अल्फा कट पढ़ते हैं, अल्फा कट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अल्फा कट ए इंटरसेक्शन अल्फा कट बी। ठीक है, चलिए हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है यही, अल्फा कट इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू अल्फा कट ए इंटरसेक्शन अल्फा कट बी। हम लोग एलएचएस को लेते हैं, तो एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस को लेके करते हैं। तो अगर हम लोगों का अल्फा कट ए इंटरसेक्शन बी है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही, इसका डेफिनेशन होता है क्या एक्स बिलोंग करेगा एक्स से जिसमें आप लोगों का म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक्स वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा किसके, अल्फा के होगा। ये डेफिनेशन है। ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं, अल्फा कट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जहाँ पे आप लोग का म्यू जो है वो ए इंटरसेक्शन बी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा अल्फा के। ठीक है, ये हम लोग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट लिखे। चलिए, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर म्यू ऑफ ए बी ए इंटरसेक्शन बी एक्स निकालना हो, अगर इंटरसेक्शन निकालना हो तो यहाँ मिनिमम आता है, यूनियन निकालना हो तो आप लोग को मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का यू म्यू ऑफ ए एक्स और म्यू ऑफ बी में जो मिनिमम होगा वही इसका इंटरसेक्शन होगा। अल्फा कट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आप लोग का किसके बराबर है, एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ दिस, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा का होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हम लोग का म्यू ऑफ ए एक्स है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है, और म्यू ऑफ बी एक्स है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा है। चलिए, ये हम लोग का एलएचएस आ गया। अब आरएचएस करेंगे, तो अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा कट इंटरसेक्शन अल्फा बीटा, अल्फा कट बीटा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट ए एंड बी, तो यहाँ से अल्फा कट ए हम लोग का ये डेफिनेशन हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स जहाँ पे म्यू ए ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा के होगा, और यहाँ पे बी के लिए म्यू ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो ये और ये, इंटरसेक्शन में एंड आता है, यूनियन में और आता है, तो ये दोनों है। मतलब हम लोग देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों के दोनों का एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ रहा है राइट साइड में। क्लियरली बोथ दिस एंड दिस रियल द सेम, मतलब क्या हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का डी नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ट्री, प्रूव दैट ए ट्री विथ n वर्टिसेस एज हैज n माइनस वन एजेस। क्या पहले डिफाइन करना है कि ट्री क्या होता है, तो देखिए ट्री जो होता है ना, एक ग्राफ को हम लोग, एक ग्राफ टी है कोई, उसको हम लोग ट्री बोलेंगे कब, अगर टी जो है वो कनेक्टेड होगा और टी के पास कोई साइकिल नहीं होगा। क्या बोले हैं, जैसे हम लोग किसी भी ग्राफ टी को ट्री बोलेंगे अगर टी जो है वो कनेक्टेड होगा और टी के पास कोई भी साइकिल नहीं होगा। ट्री होने के लिए क्या चाहिए, टी होने के लिए चाहिए, ट्री होने के लिए कि वो कनेक्टेड होना चाहिए, टी होने के लिए क्या चाहिए, ट्री होने के लिए कनेक्टेड होना चाहिए और उसके पास साइकिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, टी हैज नो साइकिल। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अ ट्री विथ n वर्टिसेस एंड n माइनस वन एजेस। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि कोई ट्री होता है, उसके पास वर्टिसेस की संख्या n होती है और एजेस की संख्या n माइनस वन होती है। क्या प्रूव करना है कि जो ट्री होता है ना उसके पास वर्टिसेस होता है n और एजेस होता है n माइनस वन। वी विल प्रूव दिस रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, n इक्वल टू वन के लिए देखते हैं, फिर n इक्वल टू के लिए देखते हैं, और n इक्वल टू के लिए जो होता है उसको ट्रू मान के n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी वो ट्रू कर देते हैं। हम लोग का यही मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन को प्रूव करने का प्रोसेस है। ठीक है, ऑब्वियसली रिजल्ट इज ट्रू फॉर रिजल्ट n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, n इक्वल टू थ्री रखते हैं तो ये ट्रू होता है। ये कैसे देख लीजिए, अगर हम लोग n इक्वल टू वन रखेंगे तो जीरो कितना होगा, एजेज कितना होगा, n माइनस वन मतलब वन माइनस वन मतलब जीरो एजेज होगा। तो n इक्वल टू वन रखे हैं यहाँ पे तो हम लोग का कितना है, जीरो एजेज है। अगर n इक्वल टू टू रखते हैं मतलब दो रखते हैं
एन, तो एजेज कितना हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 एजेज होगा, तो ये 1 एजेज है। एन इक्वल टू 3 रखे तो इस तरीके से 2 एजेज आ गया। अब मान लीजिए क्या, लेट अस सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। अब हम लोग मान लेते हैं क्या रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, एन इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेज जो है, नंबर ऑफ एजेज कितना है, n-1, और एन इक्वल टू के मान लिए तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के -1 हो जाएगा। तो टू प्रूव फॉर, अब हम लोग को क्या प्रूव करना होगा, एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करना होगा। तो एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए तो एजेज क्या हो जाएगा, के प्लस 1 -1, मतलब ये कट जाएगा, मतलब ई इक्वल टू के प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए, लेट टी बी अ ट्री, मान लिए क्या टी कोई ट्री है, विथ वर्टिसेज एन, विथ वर्टिसेज एन इक्वल टू के प्लस 1। हम लोग टी ट्री मान लिया और उसके पास वर्टिसेज कितना है, वर्टिसेज है के प्लस 1। तो वी नो दैट इन अ ट्री देयर इज एटलीस्ट 1 डिग्री ऑफ 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई भी ट्री है, ठीक है, टी को हम लोग एक ट्री माने, तो अगर कोई भी ट्री है ना, तो उसके पास कम से कम एक वर्टेक्स का, देयर इज एटलीस्ट 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1। तो उसके पास डिग्री 1 का एक वर्टेक्स पक्का होगा। अगर कोई ट्री है तो उसके पास डिग्री 1 का एक वर्टेक्स जरूर होगा, तो एटलीस्ट 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1। तो रिमूव, तो वो जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स तो होता ही है, ठीक है, डिग्री 1 का एक वर्टेक्स होता है अगर कोई ट्री है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, उस वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे, और उस वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे तो हम लोग के पास दूसरा एक ट्री आ जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे टी स्टार। तो हम लोग का उसमें कितना था, वर्टेक्स एन इक्वल टू के प्लस 1। तो ये जो टी स्टार माने हैं, तो उसमें से एक हटा दिए तो एन इक्वल टू क्या होगा, के होगा। तो हम लोग एक नया ट्री माने हैं टी स्टार, और जिसके पास वर्टिसेस कितना है, एन इक्वल टू के। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोग वर्टेक्स को हटाए हैं वो टी स्टार में उसको ऐड कर देंगे। तो नाउ ऐड द डिलीटेड वर्टेक्स इन टी स्टार, तो वी गेट द ट्री। तो हम लोग के पास क्या आ गया, वी गेट द ट्री टी विद वर्टिसेस। अब हम लोग का जो वर्टिसेस आ गया उसके पास एन इक्वल टू के प्लस 1 आ गया, और जो ट्री की वो वी गेट, तो हम लोग के पास टी आ गया जिसका वर्टिसेस एन इक्वल टू के प्लस 1 है, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ एजेज निकालना होगा। तो नंबर ऑफ एजेज कैसे निकलेगा, तो के -1, नंबर ऑफ एजेस निकलेगा के -1, ठीक है। एन इक्वल टू के था, तो के -1 प्लस के। तो यहाँ से हम लोग का रिजल्ट, तो जो भी वैल्यू था ये -1 प्लस 1 कट गया, तो ये हम लोग के आ गया। और हम लोग को पता ही था क्या, कैसे ये नंबर ऑफ एजेस इसका क्या होगा, मतलब रिजल्ट जो है हम लोग का ट्रू है। कब, जब हम लोग एन इक्वल टू के प्लस 1 लेकर चले थे तो हम लोग का रिजल्ट ट्रू हो गया। हम लोग को यही दिखाता था ना कि ई इक्वल टू के है, तो हम लोग का ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों का कहता है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का स्टेट एंड प्रूफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर आप लोगों के पास m1 m2 m3 इस तरीके से पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्या बोलता है, m1 m2 m3 mr इस तरीके से करके अगर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर है, इस प्रकार की अगर हम लोग कोई भी mi या mg लेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं हो तो उसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। जीसीडी कहने का वही एचसीएफ होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब अगर m1 और m2 का जीसीडी निकालेंगे तो हम लोग का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेज है, ठीक है, जैसे एक्स एक्स है, ए के एक्स है, एक्स कॉन्ग्रुएंस है A1 के, एक्स A2 के है, तो इस तरीके से AR तक जो कॉन्ग्रुएंसेज होगा ना, वो सभी का जो सॉल्यूशन उसका होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, उसका जो हम लोगों का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है, विच इज यूनिक मॉड्यूल M1 M2 MR इस तरीके से। तो क्या बोलता है, पहले मैं आप लोगों को ये याद करवा देती हूँ फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। यहाँ पे ढक देते हैं फिर याद करते हैं। क्या बोला जाता है, बोला जाता है लेट M1 M2 M3 डैश 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 MR इज अ पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर सच डेट GCD ऑफ MI और MJ इक्वल टू 1 for I not equal to J, then the system of linear equation या congruences, ठीक है। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेज x कॉन्ग्रुएंस टू A1, x कॉन्ग्रुएंस टू A2, x कॉन्ग्रुएंस टू A3, और इसी तरीके से करते जाएगा x कॉन्ग्रुएंस टू AR। जो x कॉन्ग्रुएंस टू A1 है, A1 M1 का मॉड्यूल होगा, A2 M2 का मॉड्यूल होगा, इस तरीके से होगा। हैज अ साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन, तो इसके पास साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होगा विच इज यूनिक, विच इज क्या होगा, जो यूनिक होगा मॉड्यूल, विच इज यूनिक मॉड्यूल M1 M2 M3 MR। तो पहले स्टेटमेंट याद हुआ, नहीं याद हुआ, चलिए मैं याद करवाती हूँ। क्या है, लेट M1 M2 M3 डैश 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 MR बी अ पेयर वाइज रिलेटिवली
प्राइम नंबर सच दैट जीसीडी ऑफ एम आई और एम आई जे, ठीक है, उस तरीके से एम जैसे लिखा हुआ था वो आपको याद होगा, एम आई जे इक्वल टू 1 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस एक्स कॉन्ग्रुएंसेस टू A1, एक्स कॉन्ग्रुएंसेस टू A2, एक्स कॉन्ग्रुएंसेस टू A3 और डैश 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 करते आएंगे एक्स कॉन्ग्रुएंसेस टू AR। A1 जो एक्स कॉन्ग्रुएंसेस A1 है वो किसके बराबर है M1, एक्स कॉन्ग्रुएंसेस टू A2 है वो किसके बराबर है M2, तो सबके ब्रैकेट में ये सब लिख देंगे। देन द मतलब इतना हैज अ साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन, इसके पास जो साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, विच इज यूनिक मॉड्यूल M1 M2 M3 डैश डैश MR, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं हम लोग लेट M इक्वल टू M1 M2 M3 डैश डैश MR, ठीक है। हम लोग क्या मान लिए, हम लोग मान लिए M जो है वो किसके बराबर है, M1 M2 M3 डैश डैश MR तक, ठीक है। देन फॉर K इक्वल टू, जहाँ पे K का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, 1 से लेके R तक लिए हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो हम लोग एक इसमें करेंगे M के डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, एक M के डिफाइन करेंगे। तो एम के इक्वल टू हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एम के इक्वल टू डिफाइन करेंगे हम लोग एम डिवाइडेड बाई एम के, क्या डिफाइन करेंगे एम के डिफाइन करेंगे हम लोग एम के इक्वल टू एम बाई एम के। तो एम हम लोग क्या माने हैं, M1 M2 M3 और डैश डैश MR तक माने हैं, ठीक है। तो बीच में कहीं ना कहीं एलिमेंट आप लोग का एम के भी आएगा, उससे आगे एम के प्लस 1 एम के प्लस 2 और पीछे एम के माइनस 1 एम के माइनस 2 इस तरीके से आएगा। तो एम ये लिख देंगे और नीचे एम के से एम के कट जाएगा और फिर एम के इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से एम के ये वाला निकाल लिए। अब इस तरीके से एम के जो निकाले हैं ना, तो इसी में हम लोग के का वैल्यू 1 रख के M1 निकालेंगे, के का वैल्यू 2 रख के M2 निकालेंगे, तो इस तरीके से M1 M2 निकाल लेंगे, ठीक है। सिंस M1 M2 डैश M3 जितना भी है M1 M2 जो भी निकालेंगे MR जो भी निकालेंगे सब के सब रिलेटिवली प्राइम है। क्या है आप लोगों का, रिलेटिवली प्राइम है। कहने का क्या मतलब है, इसका GCD 1 होगा, मतलब हम लोग कैपिटल M1 और स्मॉल M1 का GCD निकालेंगे तो 1 आएगा। M2 कैपिटल M स्मॉल M2 का निकालेंगे सबका तो GCD क्या आएगा, 1 आएगा। इतना समझ गया। अगर इसका GCD 1 है तो हम लोग का थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर हम लोगों का रिलेटिवली प्राइम नंबर है और उसका GCD 1 है तो हम लोगों का एक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस एग्जिस्ट करेगा सच दैट, तो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C1 C2 CR डैश सच दैट, क्या किसके बराबर हो जाएगा, M1 C1 कॉन्ग्रुएंस होगा 1 के, M2 C2 कॉन्ग्रुएंस होगा 1 के, इसी तरीके से जाएगा MR CR कॉन्ग्रुएंस होगा 1 के, ठीक है। तो नाउ लेट अस कंसीडर एन इंटीजर। अब हम लोग एक कंसीडर कीजिए या कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक यू को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि इंटीजर होगा। तो ये M1 C1 है तो इसमें एक हम लोग A1 अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं। तो M1 C1 A1 प्लस M2 C2 A2 इस तरीके से जाएगा M2 C MR CR AR तक सच डैट। तो अगर ये हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम लोग का जो यू माने हैं ना यू, तो यू किसके कॉन्ग्रुएंस होगा, M1 C1 A1 के, और किसके होगा M2 C2 A2 के, और इसी तरीके से करते करते MR CR AR का होगा, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं क्या, एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंस। अब हम लोग मान लेते हैं जितने भी गिवन कॉन्ग्रुएंस है सबका एक सॉल्यूशन मान लेते हैं एस, क्या मान लिए एस। अब हम लोग का जो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, जो एस जो हम लोग इसका सॉल्यूशन माने हैं वो यूनिक है, तो हम लोग यूनिकनेस को दिखा देते हैं। तो नाउ वी वांट टू शो दैट एस इक्वल टू यू एम रेसिड्यू क्लास एम ऑफ यू, रेसिड्यू क्लास एम ऑफ यू सपोज अल्फा बिलोंग्स टू एस। हम लोग मान लेते हैं क्या कि अल्फा बिलोंग कर रहा है एस में, तो हम लोग अल्फा किसके बराबर होगा, अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है एस में तो अल्फा कॉन्ग्रुएंस होगा A1 के, अल्फा कॉन्ग्रुएंस होगा किसके A2 के, अल्फा कॉन्ग्रुएंस होगा A3 A2 A4 और अल्फा कॉन्ग्रुएंस होगा AR के, ठीक है। और सब A1 A2 A3 क्या है, M1 का मॉड्यूल M2 का मॉड्यूल इस तरीके से। और यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा M1 M2 डैश डैश MR। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो M1 हो गया M2 हो गया M3 MR M3 M4 MR, ये सभी के सभी डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, U माइनस अल्फा को, किसको डिवाइड कर रहा है, U माइनस अल्फा को। तो M अगर ये सारा डिवाइड कर रहा है U माइनस अल्फा को मतलब M डिवाइड कर रहा है U माइनस अल्फा को, मतलब M बाई U माइनस R लिख सकते हैं। और अगर हम लोगों का U माइनस R डिवाइड कर रहा है M का, कहने का क्या मतलब है, U जो है वो मॉड्यूल है किसका, मॉड्यूल है अल्फा का, मतलब जो गिवन कॉन्ग्रुएंस हैव यूनिक सॉल्यूशन मॉड्यूल M1 M2 M3 और MR इस तरीके से। बस इतना ही छोटा प्रूफ है यूनिकनेस, बस हम लोग एस मान के हम लोग को दिखा देना है, एस मान लेना है, ठीक है, और अल्फा ले लेना है, अल्फा इस तरीके से A1 A2 ये सब के रूप में लिख देना है। और ये डिवाइड करा U माइनस अल्फा को, M डिवाइड करा U माइनस अल्फा को, मतलब U कॉन्ग्रुएंस है अल्फा के, और हम लोग यही हम लोग को दिखाना था, ठीक है।
कि ये यूनिकनेस वैल्यू होता है। तो इस तरीके से हम लोग का चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत ईजी है। बस 2-4 स्टेप याद रखना है। पहले एम मान लेना है, फिर एम के निकालना है, उसके बाद M1 M2 निकाल लेना है, ठीक है। और इसका जीसीडी 1 है तो इसका एग्जिस्ट करेगा एन इंटीजर C1 C2 और इस तरीके से कर लेना है। फिर एक और इंटीजर को हम लोग मानना है यू मानना है, जो कि A1 A2 करके, और बस हम लोग इसका कर लेंगे। फिर एस को मान लेंगे और इसका यूनिकनेस प्रूफ कर देंगे। इस तरीके से हम लोग का चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी हो जाएगा। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या देखे, आज की वीडियो में हम लोग जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे 2023 में पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन को देख लिए, और उसके साथ साथ में शॉर्ट क्वेश्चन का रिविजन भी करवा दी। अब आप लोगों का क्या काम है, अब आप लोगों का काम है बिना किसी का हेल्प लिए हुए आराम से ये तो ऐसे तो 3 घंटा का पेपर होता है, लेकिन आप लोग 1.5 घंटा या 1 घंटा में भी लिख सकते हैं। 1 घंटा आराम से बैठ जाइए टाइमर लगा के और 2023 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग 2022 का इसी तरीके से करके प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो अगर थोड़ा भी आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, उसको क्या कहते हैं, आलसपन दिखाइएगा या कमजोरी कीजिएगा तो फिर आप लोगों को आगे दिक्कत आ सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।